स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किए थे बेसिक इसके क्वेश्चंस, उसको पहले खत्म करते हैं। आई गेस 12th तक हमने डिस्कस कर लिए थे, 12th तक असाइनमेंट के हमने डिस्कस कर लिए थे। एक बार दोबारा से कंसेप्ट्स दोबारा बता देता हूं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ एक्स जिसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो। उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं? जितने उसका डिग्री होता है उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। जीरोस में दोनों टाइप के जीरोस काउंट मैं कर रहा हूं, रियल जीरोस भी और कॉम्प्लेक्स जीरोस भी। रियल जीरोस कितने होते हैं? एट द मैक्स, एट द मैक्स जितना डिग्री होता है मैक्सिमम उतने जीरोस, उतने रियल जीरोस हो सकते हैं। जीरोस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो? कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे 12 तक अब कर चुके हैं, 13 से डिस्कस करते हैं। 13, लुक एट द ग्राफ्स इन द फिगर शोन बिलो। Each is a graph of y is equal to px, where px is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros. Number of zeros बोला, यहाँ पे आपको रियल जीरोस की बात की है। तो इस जीरो की, इसकी पहला ग्राफ देखो, पहला एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए? 1। ये हाँ बेटा, दोबारा नहीं, किसने बोला? फिफ्थ रूट वाला भी तो हो सकता है, पावर 5 वाला। मोर देन, हाँ मोर देन वन, वन तो होगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। 1 रूट वाला स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा पैराबोला, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये 3 या मोर देन 3 है। 3 4 भी नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, सब पैराबोला टाइप होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। सेकंड में क्या होगा? 2 रूट्स 2 जीरोस। इसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। इसमें कितने जीरो होंगे? ओनली 1। स्ट्रेट लाइन है। इसमें कितने जीरो हैं? ओनली 1। इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 और 4। ये मैंने बात किसकी की है? सिर्फ रियल जीरोस की। वैसे इसके 2 जीरोस होते हैं, कैसे कैसे वो बात अलग है। अभी आपको रियल जीरोस से मतलब है। नेक्स्ट, which of the graph give below corresponds to linear polynomial or a quadratic polynomial? लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बताया था आपको? स्ट्रेट लाइन होती है। देखो इसकी डिग्री 2 हो गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक ही जगह कट करेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगेन ये कर्व है, पैराबोला टाइप है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। भले ये देखने में इसका एक ही जीरो है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल के सिर्फ कितने जीरोस होते हैं? एक, और वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर का 1 0 होगा और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्वाड्रेटिक का एट द मैक्स 2 जीरोस होंगे और ये पैराबोला होगा। ये पैराबोला कैसा दिखता है? ऐसा, या तो ऐसे या ऐसे, कर्वेचर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये कौन सा हुआ? एक रूट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। एक रूट बट पैराबोलिक, तो ये क्वाड्रेटिक। नो रूट्स, क्वाड्रेटिक। इसके नो रूट्स हैं, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक बट पैराबोला है। ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर। ये नो लीनियर, नो क्वाड्रेटिक। इसके रूट्स कितने हैं? इसके रूट्स हैं 1, बट नॉट लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। ना तो लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये भी नॉट लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली 1 रूट होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली 1 रूट होता है और वो जरूर होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली 1 रूट होता है, वो जरूर होता है, और वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, तो 0 रूट भी हो सकता है, 1 रूट भी हो सकता है, 2 रूट्स भी हो सकते हैं। और वो हमेशा किस फॉर्मेट में होगा? वो पैराबोला की फॉर्मेट में होगा। वो किस फॉर्मेट में होगा? पैराबोला के फॉर्मेट में होगा। बेटे टाइम पे आया करो। वो किस फॉर्मेट में होगा? हमेशा पैराबोला के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट 15th, in figure given below the graph of the following polynomial is given, find the zeros of the polynomial. इसमें zeros मतलब कहां पे वो कट कर रहा है x एक्सिस को? एक वो -3 पे कट कर रहा है और एक वो -1 पे कट कर रहा है। तो कितने जीरोस हो गए? -3 एंड
-1, दो जीरोस हो गए। 16th, if 1 and -1 are the zeros of this polynomial, 1 and -1, मैंने ये polynomial को fx बोल दिया, px to power 4 qx cube rx square sx और t, ये एक polynomial बोला। then what is the relationship between p plus r plus t q plus s? अब 1 is a polynomial, 1 is the zero, तो f of 1 कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। मानते हो? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ओवरऑल पॉलिनोमियल का रिजल्ट कितना है? 0 आए, राइट? तो f of 1 कितना होगा? 0। f of 1 का मतलब क्या हो गया? p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह -1 भी इसका 0 बोला, तो f of -1 कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। -1 डालो, p माइनस q प्लस r माइनस s प्लस t इक्वल टू 0। यस और नो? दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास कितना आया? p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t इज इक्वल टू p माइनस q प्लस r माइनस s प्लस t। रीअरेंज, आपको निकालना क्या है? देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन p r t एंड q s? वो तो डायरेक्टली आ गया। ये एक रिलेशन हुआ, p r t, p प्लस r प्लस t इज इक्वल टू q प्लस s। खत्म, रिलेशन सीधा आ गया। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q सच दैट 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? दो पॉलिनोमियल्स हैं, px और qx। px पॉलिनोमियल है p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, प्लस x ही है ना, प्लस x माइनस 5। और qx पॉलिनोमियल है q स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस qx माइनस 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q सच दैट 1 इज द जीरो? 1 इज द जीरो का मतलब क्या हो गया? x की जगह जब 1 डालूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 0, राइट? x की जगह 1 डालो, तो p ऑफ 1 कितना हुआ? p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, किसके बराबर? 0 के। नो प्रॉब्लम। कितना आया मेरे पास? p स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर? 0 के। तो p किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस 2। मानते हो यहां तक? कुछ बोला है p पे? यस, p पॉजिटिव बोला है क्वेश्चन में, तो -2 नहीं लेंगे, p हो जाएगा ओनली +2, +2, बिकॉज p ग्रेटर देन 0 बोला है क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, इसी तरह से q ऑफ 1 वो कितना हुआ? q स्क्वायर प्लस 1 प्लस q माइनस 7, ये भी किसके बराबर? 0 के। सॉल्व करो, q स्क्वायर प्लस q माइनस 6 किसके बराबर? 0 के। स्प्लिटिंग करोगे, q स्क्वायर प्लस 3q माइनस 2q माइनस 6 इक्वल टू 0, q प्लस 3 इंटू q माइनस 2 इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू आ गई 2 एंड -3। -3 नहीं लोगे, सिर्फ कौन सा लोगे? 2, बिकॉज q भी क्या बोला है? ग्रेटर देन 0। मानते हो बेटा? निकालना क्या है? आपको निकालना है p प्लस q। p प्लस q, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 2, रिजल्ट आ गया 4। नो प्रॉब्लम, आ गया था आंसर। 18th, दोबारा, अब आ गया समझ? 18th, the zeros of the polynomial are precisely the coordinates of the point where the graph intersects the कौन सी एक्सिस? x एक्सिस। तो आंसर कितना हुआ? A ऑप्शन। नो वरीज, आ जाओ इसके PYQs पे। PYQs दिए थे मैंने करने के लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके 9th वाले हैं, तो एक रिकैप भी हो जाएगा, जीरोस निकालना और ग्राफ भी है, तो सारे क्वेश्चंस आप स्प्लिटिंग से करोगे। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल py इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। बाकी सब तो ठीक, बट इस 3 का क्या करें? समझो जरा ध्यान से बेटे।
समझो जरा ध्यान से, इस 3 का क्या करें। स्प्लिटिंग करते वक्त अगर कोई फ्रैक्शन हो जाए ना तो घबराना नहीं है, सबसे पहले उसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 3 एलसीएम, ये हुआ 21y² माइनस 11y माइनस 2, मानते हो। अब इस 1/3 को अलग कर लो, इसको कच नहीं करना आपने क्वेश्चन में। 21y² माइनस 11y माइनस 2 मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए, 42। मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए, 42, और ऐड करके क्या चाहिए, -11। कौन सा होगा, सोचो। 7 6 42 होता है, वो सम 13 आता है, 11 नहीं आता। ये डिस्क्रिमिनेंट से होगा, फ्रैक्शन वाला है ना, नहीं। और इसमें स्प्लिटिंग दोनों माइनस में है, 42। चलो और सोचो, 42 का कौन सा हुआ, 14 और 3, स्प्लिटिंग हो रही है, 14 और 3, 14 3 42, सबट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, 11। सो 1/3 ऑफ 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गई। सो अब कितना लिखोगे, 1/3 ऑफ, पहली दो टर्म में से 7y कॉमन, 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, साथ साथ बेटा करते रहो, अगर जो जो डाउट है साथ साथ लिखते रहो। सो 1/3 ऑफ 3y माइनस 2 इंटू 7y प्लस 1। अब जीरोस निकालने, तो इसको क्या कर दो, 0 के बराबर। जब 0 के बराबर करूंगा तो y कितना आ गया, 2/3, और दूसरा y कितना आ गया, -1/7। सो दो आंसर्स हो गए, 2/3 और -1/7। क्या ये समझ में आता है, क्या ये समझ में आता है। सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड कर लिया है, देखो सामने, चेक करो, काम नहीं किया लग रहा है। अर्जुन काम किया है पक्का, आप सबने किया है बेटा, आपने किया है, दीदी आपने किया है, आपने किया है बेटा, क्यों बेटा ऐसे मत करो। हेजल आपने किया है बेटा, आपने बेटे। सेकंड देखो, एक एक करके करेंगे साथ में। px हो गई, ये मैं कर रहा हूं, अगले तुम करना, फिर रुक रहा हूं मैं। +4 मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 4, ऐड करके क्या चाहिए, 3√2। तो 4 के फैक्टर बनाओ, 4 के फैक्टर क्या बने, 2 और 2, बट आपको √2 चाहिए, तो 2 और एक 2 को लिख दो, √2 और √2। तो 2√2 और √2, ये दो फैक्टर्स बन गए, 2√2 और √2। इसको क्या लिखोगे, x² माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4। पहली दो टर्म में से x कॉमन, नेक्स्ट टू टर्म्स में से -√2 कॉमन, ओवरऑल x माइनस 2√2 कॉमन, x माइनस √2 बराबर करो 0 के, x आ गया 2√2 और x आ गया √2। सो 2√2 एंड √2। ठीक है, स्प्लिटिंग करनी है, मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए, यानी 4 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ऐड करके बिटिया तेरे को क्या चाहिए, 3√2, मतलब 3√2 चाहिए। तो बेसिकली तेरे को फैक्टर्स में √2 चाहिए होगा, तो तेरे पास 2 2 थे, उसमें से एक 2 को तोड़ के 2 बार √2 लिख सकता हूं। अब दोनों टर्म्स जिसमें ऐड और सबट्रैक्ट करेगी, दोनों के पास √2 होना चाहिए। तो कौन सा हुआ, 2√2 और √2। ठीक है, बाकी इसको करने के शॉर्टकट्स भी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करोगे, अभी नहीं, अभी आपको स्प्लिटिंग से ही करना है। ठीक, चलो एक काम करो, काम तो तुमने किया नहीं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ये ट्राई करो, फिर मैं एक साथ बुक खोल लो, बुकलेट है सबके पास। 3rd 4th 5th 6th 7th 8th आपके पास 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स बाद ये सारे करूंगा मैं, जल्दी चेक करो बेटा। थर्ड, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 करो। मल्टीप्लाई करके चाहिए 18, ऐड करके चाहिए -3, तो 6 और 3, 6 3 18, फैक्टर्स क्या बने, -6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन, x माइनस 3
नेक्स्ट में से 3 कॉमन, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 3/2। तो इसके जीरोस कौन से हुए? 3 एंड माइनस 3/2। सो 3 एंड माइनस 3/2 ए ऑप्शन। ठीक है बेटे, हो गया था ये सबका। फोर्थ assertion, degree और of a zero polynomial is not defined। बताओ जी, जीरो पॉलिनोमियल अगर हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जीरो है, मैं इसको 0x⁻1 लिख सकता हूं, मैं इसको 0x² लिख सकता हूं, मैं इसके 0x⁻3 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो असर्शन सही है। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, बिल्कुल सही है। जैसे सपोज मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल है 4, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा? 4x⁻0, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इसका रीजन वो नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगी बी। एस बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। पॉलिनोमियल कौन सा है? 3x² प्लस 11x माइनस 4, मल्टीप्लाई करके चाहिए -12, ऐड करके चाहिए +11। बेटे एक मिनट ध्यान से सुनो, जिसको ये स्प्लिटिंग में दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई करके माइनस क्या चाहिए? -12। तो दोनों टर्म्स सेम साइन की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दो टर्म्स जो दोनों पॉजिटिव लोगे तो वो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, दोनों टर्म्स अगर नेगेटिव लोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यानी एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब दोनों को सबट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? 11। तो 12 और 1, ठीक है, 12 और 1, तो +12 और -1। +12 क्यों डिसाइड किया? क्योंकि +11x है, 11x बड़ा है, पॉजिटिव है। सो 3x² प्लस 12x -x -4। सो 3x कॉमन, x + 4 माइनस कॉमन x + 4, x + 4 कॉमन 3x -1। इसको करो 0 के बराबर, x आ गया -4 और x आ गया 1/3। सो -4 एंड 1/3। क्या ये समझ में आता है बेटे? आपको समझ में आता है पक्का? सिक्स्थ, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। पॉलिनोमियल आपके पास है x² प्लस 4x प्लस 3। बेटा मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और ऐड करके 4 चाहिए, +4 चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव लो, +3 + 1। तो आपके पास कितना आया? x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, x कॉमन, x + 3 प्लस 1 कॉमन, x + 3, x + 3 कॉमन, x + 1। किसके बराबर? 0 के बराबर। x आ गया -1, x आ गया -3। क्लियर बेटा? सो -1 एंड -3। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is a quadratic polynomial with zeros 5/3 and 0? Which of the following is quadratic polynomial with zeros 5/3 and 0? कौन कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका 0 है, 5/3 और 0? ऑप्शन हो गया ए। करके देख लो। 3x × 3x - 5 को अगर मैं 0 करता हूं तो x = 0 और 3x - 5 = 0, तो x कितना हुआ? 5/3। यही दो जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे 9th में किए हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन, जीरोस दिए होते हैं और आपको वैल्यू निकालनी होती है। तो आपके पास पॉलिनोमियल कितना है? k - 1 x² प्लस kx प्लस 1। आपको p ऑफ -3 कितना हो जाएगा? k - 1 × -3 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स -3 प्लस 1, और ये किसके बराबर करना है? 0 के। क्यों 0 के बराबर करना है? क्योंकि -3 क्या था इसका? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू पुट करो, 9 टाइम्स k - 1 -3k प्लस 1 = 0। 9 में 3 गया, 6k -9 + 1 -8 = 0। k की वैल्यू आ गई
4/3, ए ऑप्शन। बेटे 9k माइनस 3k, ब्रैकेट खोलेगी ना, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 9k माइनस 3k कितना हुआ, 6k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 6k इक्वल टू 8, k इक्वल्स टू 8/6 यानी 4/3। ठीक है, मिल गई गलती। नेक्स्ट 9th, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इतना इतना ओनली, सिर्फ 2 जीरोस दिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। 9th में 2 जीरोस बोले, 2 जीरोस ओनली, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी शब्द देख, ओनली, और अगर ये 2 दिए तो क्यूबिक नहीं हो सकता। अगर ओनली ना भी यूज होता फिर भी क्यूबिक नहीं होता। क्यों? 2 आपको रियल जीरोस दे दिए, कॉम्प्लेक्स जीरो 1 नहीं होता, 2 होते हैं। तो अगर ओनली वर्ड ना होता तो 4 भी आंसर हो सकता था डिग्री में। ठीक है, पर अभी तुम्हारे कोर्स में कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेगा, इस हिसाब से ही आएगा कि आपका रियल नंबर्स हो। तो ये वैसे ओनली वर्ड यूज कर दिया तो ओनली 2 जीरोस, ओनली 2 जीरोस तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो ऑप्शन हो गया ए। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको x² प्लस 3x प्लस k। सो वन ऑफ द जीरोस इज 2, p2 4 प्लस 6 प्लस k, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर, तो k कितना हो गया, -10। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आ गए सबको। चलो, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक फटाफट अटेम्प्ट करो। 11 से 17 तक फटाफट अटेम्प्ट करो, 5 मिनट्स है, फिर मैं करूंगा ये सारे। चेक करो प्लीज। 11th, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन ऑन द ग्राफ बिलो। ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। आंसर सी नहीं होगा, अच्छा सी और भी उल्टा लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है इधर, तो ये 2 है। मैं वही कहूं 2 आंसर है, इसे 5 क्यों है। डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल्स ये हो गए ना, जीरोस दोनों के। सो जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ऑप्शन हो गया 2। अगला assertion, if the graph of the polynomial intersects the x axis at exactly 2 points, then the number of zeros of the polynomial is 2। सही है कि नहीं, सही है ना, ठीक है। सो एग्जैक्टली 2 होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन हो जाएगी ए, करेक्ट। नेक्स्ट assertion, if the graph of the polynomial touches the x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। गलत, आपको याद है, touches बोला, intersects नहीं बोला। touches बोला तो ये ऐसे हो सकता है, ये touches हो गया कि नहीं हो गया, so parabolic हो सकता है, so it may be a quadratic polynomial, it may be a quadratic polynomial if graph touches the x-axis, x-axis को टच करेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये assertion गलत हो गई। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1 can have at most n zeros, यही बताया था, ज्यादा से ज्यादा जीरोस कितने होते हैं, n। तो assertion is false, रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन। ठीक है, द ग्राफ px इज गिवन इफ द फॉर द पॉलिनोमियल px द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ कितने होंगे, ओनली 1, सिर्फ एक जीरो होगा, तो आंसर हो गया 1। 2 क्यों, एक मिनट, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ इज, वैसे पैराबोला है बट जीरोस एक ही काउंट होगा, वो 2 इक्वल जीरोस होते हैं।
अगर आप वैसे चलो तो पैराबोला कंसिडर करके करो। ग्राफ जो है वो पैराबोला है, ग्राफ इज पैराबोला, therefore it will have two equal zeros, दो जीरोस होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ये आगे क्वाड्रेटिक जब समझाऊंगा तो क्लियर होगा। टू इक्वल जीरोस होंगे तो ये होगा, और अगर वैल्यू वाइज बोलूं तो एक ही जीरो है और वही दो बार है, ठीक है, टू इक्वल जीरोस। तो इसका आंसर एम्बिगुअस है। अगर वन द नंबर ऑफ जीरोस बोला तो टू आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस बोला है। बाकी अगर बोला होता जीरो की वैल्यू तो वो एक ही होगा, एक ही जीरो दो बार होगा। 15th, the graph of a quadratic polynomial px passes through the points minus 6 0, minus 6 0, 0, minus 30 यहां कहीं आएगा, 4, minus 20, 4, minus 20 यहां कहीं आ जाएगा, 6, 0, 6, 0, तो ऐसे आ रहा है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, एक ये वाला पॉइंट -6 और दूसरा ये कौन सा था 6, तो -6 एंड +6, सो डी ऑप्शन, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, कौन सा ये क्यूबिक है, यहां पे डिग्री कितनी दिख रही है आपको 2 और यहां कितनी है 1, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस बनाएगा 3, यहां पे कितना है 2 जीरोस, यहां पे कितने 2 जीरोस, यहां पे कितने 2 जीरोस, यहां पे कितने 2 जीरोस, ये सेम ग्राफ रिपीट हो गया ना, नहीं अलग अलग है। हाँ जी, तो कौन सा वाला होगा बताओ, which of the graph following graph represent this, could represent this, ये भी हो सकता है। अच्छा, x वैल्यू से कर लो, x -1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है, इसको 0 के बराबर करो, तो x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, मानते हो, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 और 1 दो बार होल स्क्वायर है, तो 1 पे जो होगा वो पैराबोला आना चाहिए और 2 पे पैराबोला नहीं आना चाहिए। x + 1 है ना बेटा, ओ सॉरी, x इक्वल टू -2, सो -2 पे पैराबोला नहीं आना चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें -2 पे पैराबोला है और 1 पे सिंगल है, ये भी नहीं हुआ। इसमें देखो -2 पे सिंगल है और 1 पे पैराबोला है, तो ये आंसर हो गया। आपके पास 1 पे पैराबोला है और -2 पे लीनियर वाला पार्ट है, दोनों चीज आ रही है ना, देखो कंबाइन करो, x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 दो बार है, क्वाड्रेटिक है ना ये, तो दो बार। अब आपको याद है ना ये वाले ग्राफ्स जो मैंने बताए थे, इन ग्राफ्स में जो ऐसा ग्राफ होता है, सपोज ये x इक्वल टू 2 पे है, तो ये क्या हो जाता है x -2 इक्वल टू x -2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इसमें दो बार आता है, देयर आर 2 रूट्स, दोनों इक्वल रूट्स होते हैं, तो यहां पे आपके पास x -1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो x कितनी बार आएगा, दो बार 1, सो दो बार 1, तो 1 पे क्या होगा पैराबोलिक बनेगा, 1 पे टचिंग होके जाएगा और -2 पे कट करेगा, तो टचिंग, इसका मतलब हो गया टचिंग एट 1 एंड कटिंग एट -2। बात समझ में आई? टचिंग एट 1 क्यों हुआ, क्योंकि होल स्क्वायर की फॉर्म में, और ये कटिंग एट -2 क्यों हुआ, क्योंकि ये लीनियर की फॉर्म में, तो कट कर रहा है वो -2 पे और टच कर रहा है वो 1 पे। क्या ये समझ में आता है? अप्रोच समझ में आ गई कैसे गेम खेलनी है? द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल दिस हैज, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल हैज, कितने जीरोस होंगे, एक जीरो होगा सिर्फ, और वो वैल्यू कितनी होगी 3, तो 1 0 एंड द 0 इज 3। बेटे आप लोग समझ में आ गया ना सबको ये वाला? हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका अगर मेरे को इक्वेशन बनानी है तो क्या बनेगी? x + 2 का स्क्वायर इंटू x -1,
16 आ गया समझ? इधर पहले 1 मिनट 16 की बात कर रहा हूं एक बार। ये -2 पे 0 है, -2 पे क्या है? क्वाड्रेटिक है, तो x + 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, टचिंग कर रहा है, और 1 पे वो क्या कर रहा है? कट कर रहा है, x - 1। तो 1 लीनियर और -2 पे क्वाड्रेटिक। इसको दोबारा समझाना बेटा। ग्राफ तेरे को दिया है y = fx। कैसा ग्राफ दिख रहा है बेटे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कितने रूट्स होते हैं? 1। तो सिंगल रूट होगा। और कौन सा रूट होगा जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा? कहां पे कट कर रहा है? 3 पे। तो 1 रूट एंड 0 कितना हुआ वो वैल्यू? 3। हाँ दोबारा बोल बेटे। चल एक 16 को समझने के लिए एक काम करते हैं छोटा सा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं y = x - 2 का होल स्क्वायर का। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, अगर मैं ये पॉलिनोमियल px ले लिया, अगर आप x की जगह 0 डालो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? अगर आप x की जगह 1 डालो पॉलिनोमियल कितना आएगा? अगर आप x की जगह 2 डालो पॉलिनोमियल कितना आएगा? अगर आप x की जगह 3 डालो तो पॉलिनोमियल कितना आएगा? x की जगह 4 डालो तो पॉलिनोमियल कितना आएगा? मानता है? जरा इसको ग्राफ प्लॉट कर। x को 0 y 4, x को 1 y 1, x को 2 y 0, x को 3 y 1, x को 4 y 4। ऐसा बना। मतलब अगर पैराबोलिक है, if graph is parabola is quadrat, if graph is parabola and touching x-axis, then it has two roots, two equal roots. टू इक्वल रूट्स होते हैं। तो टू इक्वल रूट्स अगर होंगे तो वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा। अगर कट करेगा तो वो एक सिंगल रूट काउंट होगा। मतलब कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को ऐसे ये कट कर रहा है यहां पे, तो ये एक सिंगल रूट है। ठीक है? रूट 1 नहीं बेटा, रूट वो स्क्वायर रूट नहीं है, जीरोस। रूट्स या जीरोस एक ही बात है। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं अभी मेरे साथ इस चीज के लिए बैठी हो, वो मैं समझा दूंगा। जो तू बोल रहा है वो गलत है। पहले इसको देख, ये बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला? मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक में ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, या तो कट करेगा या टच करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। अगर तो एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल गया तो कोई जीरोस ही नहीं है, या एक्स एक्सिस के नीचे से निकल गया। क्वाड्रेटिक में 3 सिचुएशंस बनती हैं, या तो ग्राफ ऐसे होगा और ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। इसमें देयर आर नो जीरोस, ये लिखवाया था बेटा, रुक जा। इसमें देयर आर नो जीरोस। अगर ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा तो इसके पास 2 रियल जीरोस होते हैं। और अगर ग्राफ टच करके जाएगा तो उसके पास 2 जीरोस होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। जैसे ये देख लास्ट क्लास का, जब मैं जीरोस एक्सप्लेन कर रहा था स्टार्टिंग में, सबसे पहला पार्ट जब मैंने ग्राफ्स बनाए थे, ये रहे। अरे ज्यादा आगे चला गया। ये देख, ये 2 जीरोस थे, डिस्टिंक्ट जीरोस थे। यहां पे नो जीरो, यहां पे एक सिंगल जीरो, 1 0। और क्वाड्रेटिक कौन सा था? x - 2 का होल स्क्वायर था कि नहीं था ये? ठीक है? तो जब होल स्क्वायर होगा तो वो एक्सिस को टच करके जाएगा, यू टर्न मार लेगा, और अगर वो कट कर रहा है तो वो एक सिंगल जीरो है। ठीक है? आ जाते हैं इसके 2 मार्कर्स पे। If 1 0 of the quadratic polynomial is 2, then find the value of k. तो पॉलिनोमियल आपके पास है x² + 3x + k। 1 0 is 2, तो p2 4 + 6 + k किसके बराबर होगा? 0 के। तो k कितना हो जाएगा? -10। मानते हो बेटा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 चेक करो। जीरोस निकालने पॉलिनोमियल के, x² + 4/3 of x
-4/3। तो पहले क्या करोगे बेटा, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे 1/3, एलसीएम लो पूरा, 3x² + 4x - 4, 1/3 बाहर, 3x² + 4x - 4, मल्टीप्लाई करके बेटा -12 चाहिए और ऐड करके क्या चाहिए, +4, तो 6 और 2 +6 और -2, 3x² + 6x - 2x - 4। पहली दो टर्म्स में से 3x कॉमन, x + 2, फिर -2 कॉमन, x + 2, x + 2 कॉमन, 3x - 2, किसके बराबर करोगे, 0 के, x आ गया -2 और x आ गया 2/3। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ओके, थोड़ा छोटा करके जगह बना देते हैं। In a pool at an aquarium, a dolphin jumps out of the water traveling at 20 centimeters per second. Its height above the water is given by h is equal to 20t minus 16t square. Based on the above, answer the following. Find zeros of the polynomial. Polynomial कौन सा है? pt. कितना है? 20t minus 16t square. इसको जीरो के बराबर कर दो, कॉमन लो सीधा, 4t कॉमन, 5 minus 4t इक्वल टू 0, मानते हो? तो 4t इक्वल्स टू 0 या फिर 5 minus 4t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 5/4। दो जीरोस आ गए, 0 और 5/4। क्या ये क्लियर है? 5/4 इक्वल टू 0 मतलब, हाँ, तो दो आंसर्स आते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, दो जीरोस होंगे ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स पीटी? क्वेश्चन मार्क आगे चला गया। पीटी कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें अब आपको ध्यान देना है, दो जीरोस हैं, 0 और 5/4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक अभी आगे क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे, अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होता है। If coefficient of, नहीं बाकी भी चीजें हैं, रुक जाओ, वो वाली चीजें, वो कंसेप्ट्स मेरे को क्वाड्रेटिक में समझाऊंगा, अभी नहीं समझा सकता। अभी इसको शॉर्टकट से कैसे निपटाऊं, चलो देखते हैं। ग्राफ बनाना है इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो दो जीरोस आएंगे, दो जीरोस कौन से होंगे? 0 और 5/4। मतलब ये ग्राफ 0 और 5/4 को कट करेगा। 0 और 5/4 को कट करेगा तो बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 0 और 5/4 को नहीं कट कर रहा। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5/4 पे टच कर रहा है सिर्फ। ये हो सकता है 0 और 5/4, ये भी हो सकता है 0 और 5/4। तो या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा या फिर अपवर्ड पैराबोला होगा। ये मानते हो बात? या तो ऐसा नीचे की तरफ वाला पैराबोला होगा या ऐसे वाला पैराबोला होगा। ये बात समझ में आई? ये दो क्यों नहीं होंगे? जीरोस का मतलब क्या होता है? जहां पे वो कट करे एक्स एक्सिस को। तो ये दो जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। कहां पे कट करेगा? 0 पे और 5/4 पे। तो 0 और 5/4 पे कट करने वाला ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, राइट? अब जुगाड़ से कैसे देखें, जरा ध्यान देना। जब मैं 0 और 5/4 के बीच में कोई पॉइंट डालूंगा, जैसे 5/4 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो अगर मैं पॉलिनोमियल में 1 डालता हूं तो आंसर चेक करो कितना आ रहा है, 20 minus 16, 4 आ गया, विच इज पॉजिटिव। मानते हो? जरा पहले वाले ग्राफ में देखो, यहां पे बीच में कहीं होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट है, इसमें अगर 1 डालता हूं तो नेगेटिव रिजल्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए हो गया। दोबारा दे, अरे देखना यार, पहली बात ये समझ में आया, ये बताओ मेरे को कि इन दोनों में से एक होगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ये क्यों मैंने ओमिट किया और ये क्यों ओमिट किया, ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे को देखना है कि कौन सा वाला ग्राफ है, तो मैंने क्या किया, 0 और 5/4, ये भी 0 और 5/4, 0 और 5/4 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल ली। सबसे सिंपल, 0 और 5/4 के बीच की कोई भी वैल्यू, 5/4 होता है 1.25,
0 और 5/4 के बीच में 1 आ गया, सबसे इजी वैल्यू पुट करने के लिए मैंने t को 1 डाल दिया। जब मैंने t को 1 डाला मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब एक बात सुन ध्यान से, ग्राफ एक है ये और एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। अगर मैं 1 डालता हूं तो इसमें वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर मैं इसमें 1 डालता हूं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो 1 डालने पे क्या आंसर है? पॉजिटिव आंसर है। तो यानी ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला। ये ग्राफ भी ओमिट हो गया। क्या ये समझ में आता है? बी पार्ट में बेटा देख, बी पार्ट में 0 पे कट कर रहे हैं, क्या वो 5/4 पे कट कर रहे हैं? 5/4 बीच में है ना, कट थोड़ी ना कर रहा है उसको, तो इसीलिए वो खत्म हो गया। दोनों पे कट होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों जीरोस हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल्स टू 3/2? h की वैल्यू जब t है 3/2, तो h के एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में t को 3/2 डाल दो। 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 9/4, 4 4 से 16, ये 10, 30 माइनस 36 माइनस 6 मीटर्स। ठीक है, -6। माइनस का मतलब क्या हुआ? हाइट ऊपर की तरफ होती है ना, मतलब बिलो सी लेवल। देयरफॉर एट t इक्वल्स टू 3/2 डॉल्फिन इज बिलो सी लेवल। लिखना, बोला है इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट मतलब आपको रिजल्ट बताना है कि इसका मतलब क्या है जो आपने रिजल्ट निकाला है। अगला बी पार्ट, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर सरफेस? पानी के सरफेस को हिट करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? जरा ध्यान देना, इसका बी पार्ट देखना, थर्ड का बी। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। मानते हो बात? स्पीड डॉल्फिन की कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। सो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू कितना टाइम उसे वापस हिट करने में लग रहा है? 5/4। 5/4। ये 5/4 कहां से आया? ये हुआ टाइम टेकन टू हिट वाटर सरफेस अगेन। बेटे वो तो शुरुआत हुई ना वहां से, डॉल्फिन कूदी तो स्टार्टिंग टाइम 0 हो गया, दोबारा वो हिट पानी पे कब कर रही है? 5/4 पे। तो कितनी देर तक वो हवा में थी? 5/4 तक। तो वो 5/4 टाइम हो गया। 5 4 से 20, आंसर कितना आया? 25 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉल्फिन कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आता है? पक्का? इजी लगा? श्योर? तो इसको लिख लो बेटा। तो ये था आपका कंप्लीट। अब अगली क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक का डिटेलिंग शुरू करेंगे। अगली क्लास में क्वाड्रेटिक की डिटेलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, थैंक यू।